हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीटेट के बारे में। सीटेट का एक ऐसा टॉपिक जो एनसीईआरटी हिस्ट्री से आता है। ये टॉपिक सीटेट के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक साबित होने वाला है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। तो ये वीडियो ध्यान से देखिए और लास्ट तक देखिए दोस्तों। ये टॉपिक का नाम है प्रारंभिक समाज। इस टॉपिक के बारे में आपको मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ। दोस्तों, इस टॉपिक में आपको मनुष्य के बारे में पता चलता है। मनुष्य का जो प्रारंभिक जीवन था वो पूर्णतः प्राकृतिक था। उसी के साथ ही मनुष्य जो खाता था, वो शिकार करता था, भोजन करता था, इन सब के बारे में आपको पता चलेगा। और लगभग ये 20 लाख वर्ष पहले की बात है। तो हमारा जो पहला पॉइंट है दोस्तों, आरंभिक मानव। आरंभिक मानव में आपको पता चला होगा ज्यादातर आरंभिक मानव जो थे वो शिकार करते थे और शिकार करके अपना पेट पालते थे। वो ज्यादातर कंदमूल, शिकार, जो मांस और सब चीज खाते थे और उनका कोई निवास स्थान नहीं था। और दोस्तों, निवास स्थान नहीं होने के साथ ही वो एक जगह रुकते तो वहाँ का पूरा जो शिकार, जो खाने का जो चीजें है वो समाप्त करके दूसरी जगह जाते थे। और आपको पता होगा दोस्तों कि खाना खाने के लिए, अपना जीवन जीने के लिए पानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ज्यादातर जो लोग पानी की, जहाँ पे पानी मिलेगा वहाँ ज्यादातर रुकते थे। और अलग अलग मौसम के कारण अलग अलग मौसम में फल फूल उगते थे, मतलब आते थे। तो उस टाइम भी मानो जो अलग अलग मौसम में जो मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाता था। वैसे कुछ हमें बर्तन या उनके अवशेष मिलते हैं। ज्यादातर आरंभिक मानव के जो हमें मिलता है पुरातत्व वेदों में मिलता है। उसी के साथ वो अपने कोई काम की चीजें अपने पास रखता था। तो काम के लिए उसे ज्यादातर जो पत्थर के हथियार काम आते थे। पत्थर के हथियार से जो झाड़ की छाल निकालना, जो जानवर की छाल निकालना और शिकार करना, ये सब शिकार करना, मतलब जिस प्रकार से लकड़ियां तोड़ना, पत्थर तोड़ना, इन सब में पत्थर की चीजें काम आती है। और दूसरी चीज आती है दोस्तों शिकार करने। शिकार करने में जो आरंभिक मानव जो था वो ज्यादातर भाला, बाण का इस्तेमाल किया करता था। और शिकार के साथ वो उससे लकड़ियां भी तोड़ी जाती थी। और जो लकड़ियां थी वो ज्यादातर ईंधन में इस्तेमाल होती थी। और बाकी कुछ बची कुछ लकड़ियां वो अपने निवास स्थान के लिए वो जमा करते थे और उस लकड़ी से अपना निवास स्थान बनाते थे। वैसे कुछ हमें औजार मिलते हैं दोस्तों। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है जिसका नाम है निवास स्थल। आरंभिक मानव का निवास स्थल। आरंभिक मानव का निवास स्थल, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, निवास स्थल। निवास स्थल में ज्यादातर आपने पढ़ा होगा दोस्तों, जो मानव जो थे वो ज्यादातर गुफाओं में देखने को मिलते हैं। और गुफाओं में रहने के साथ ही उनको धूप से आज़ादी मिलती थी। और ज्यादातर गुफाओं में धूप नहीं आती थी। और जो बारिश का जो पानी आता था उससे उनको बचने के लिए राहत मिलती थी। और जो जानवर जो थे वो ज्यादातर गुफाओं में नहीं रहते थे। वो मतलब उनको पूरी तरह से सुरक्षा है जो थी वो गुफाओं में मिलती थी। और इसी के साथ ही हमें कुछ उनके प्रूफ मिलते हैं जहाँ पे वो गुफाएं पाई गई है। जिसमें से पहला प्रूफ है हमारा भीमबेटका एक है। उसके बाद है हुंगी, ये भी इम्पोर्टेंट है। इससे हमें कुछ प्रूफ मिलते हैं। उसके बाद है जो है कर्नूल की गुफाओं में भी हमें मिलते हैं। कर्नूल की गुफाएं भी इसमें भी कुछ हमें प्रूफ मिलते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। जैसे भीमबेटका इसमें कुछ जैसे उसमें हमें मतलब गुफाएं मिलती हैं। उसी के साथ हम उसी का शिकार संग्रह, खाद्य संग्रह भी प्रूफ हमें मिलते हैं। उसे ज्यादातर ये चीजें मिलती है और ज्यादातर हमें मतलब नदी के आसपास वाले इलाके में मिलते हैं। जिसे कि उनकी कुछ इमारतें और उनके कुछ बर्तन, ये सब जो थे वो नदी के आसपास हमें मिलते हैं। और जो ज्यादातर मिले वो नदी के अंदर या जमीन के अंदर मिलते हैं। क्योंकि ज्यादा जो औजार जो बनाते थे, जो काम की चीजें बनाते थे, तो वो एक जगह दूसरे जाने के लिए पैदल जाते थे। और पैदल जाते समय वो ज्यादा चीजें नहीं लेते थे। जो काम की चीजें वही चीजें लेते थे। तो और कुछ जो चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो वही छोड़ देते थे। इसी के साथ जो हमें मिलता है उसका प्रूफ हमें भीमबेटका, हमसे कर्नूल की गुफा से मिलता है। उसी के साथ ही भीमबेटका जो है जो मध्य प्रदेश में है, जो वो आवास स्थल नाम से भी जाना जाता है। उसी के साथ जो
कुछ गुफाएं विंध्य और दक्कन के इलाकों में भी हमें मिलते हैं। ये सब जो है मिलता है, इस बात से इस मतलब ये हमारा प्रूफ रहता है कि उसमें आदि मानव रुके होंगे। वैसे ही कुछ हवा आती तो गुफाओं गुफाओं में जो आदि मानव छुप जाते थे। ऐसा ही मतलब पूरा जो संरक्षण हमें मिलता है वो हमें गुफाओं से मिलता है। मतलब जो आदि मानव रहते होंगे वो गुफाओं को अपना निवास स्थल बना देते और गुफाओं में वो उनको अच्छी राहत मिलती होगी। वहाँ पे धूप धूप नहीं आती थी और शिकार करने के लिए भी उनके आसान पड़ता था, इसलिए वो ज़्यादातर गुफाओं में रहते थे। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है जिसका नाम है पाषाण औजार। तो एक आपको क्वेश्चन में है दोस्तों, जो हमें मिलती है जो उनके बर्तन इमारती के जो भी हथियार होते हैं औजार जो मिलते हैं वो पानी के अंदर मिलते हैं या नदी के आसपास है। तो आपके लिए क्वेश्चन है वह कौन सी नदी है जिस नदी के आसपास भी इलाके में वो ये बर्तन मिलते हैं, जो आदि मानव के जो आरंभिक मानव के हमें बर्तन इमारती ये कुछ चीज़ें हमें नदी के किनारे से थी। तो उस नदी का नाम क्या था यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों जिसका नाम है पाषाण औजार। पाषाण औजार में दो आते हैं दोस्तों। तो इसमें कुछ औजार जो आते हैं जो पत्थरों को पत्थर से टकराना। तो उस टाइम की जो हमें औजार मिलते हैं तो उस टाइम के औजार जो थे वो ऐसे ऐसे कुछ हो गए या कुछ ऐसे हो गए, ऐसे कुछ हो गए। तो पत्थर से पत्थर टकराने का मतलब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे कुछ हमें सामान बनाना है तो यहाँ पे नीचे एक पत्थर रखा जाता था और उस पर और जो सामान जो हमें औजार बनाना है वो भी पत्थर होता था। तो ये जो पत्थर है वो आपस में टकराता था। तो इससे का मतलब है पत्थर से पत्थर टकराना। इस पत्थर से पत्थर टकराने में कुछ औजार बनाने कुछ हथियार हमें वो लोग बनाते थे। और कुछ जो हथियार और उसके साथ ही जो उनको ऐसा आकार देते थे और ऐसा आकार दे के ऐसा वो बनाते थे, ऐसा कुछ आकार का बनाते थे। कुछ ऐसे आकार के भी बनाते होंगे जैसे कि यहाँ से ऐसा पूरा पत्थर रहता है और पत्थर को ऐसे टकरा से उसे कैसे काटते थे। और दूसरा जो है हमारा जो दूसरा जो मतलब हमें औजार मिलता है जिसका नाम है दबावशील तकनीक। इससे क्या होता था, ये जो औजार थे वो हड्डियों के बनाए जाते थे। आपने भाला देखा होगा, भाला ऐसा रहता है दोस्तों, ऐसा कुछ भाला रहता है ऐसा। तो क्या होता है जो हड्डियां रहती दांत रहती है जानवर के ये ऊपर लगाए जाते थे। जो भी जानवर की जो हड्डियां रहती थी जो भी है और उसकी जो ऊपर की चीज है वो ज्यादा नुकीली हो जाती है। इससे क्या होता है दोस्तों, किसी के हम उसे झाड़ पर मारे वो टूटते नहीं थी और झाड़ के मारने वो ऐसे दबा के मारने से वहां पे टूटती नहीं थी और ज्यादा वो निकलने में आसानी होती थी। ऐसे कुछ औजार हमें जो प्रारंभिक समाज में मिलते हैं। उसी के साथ ही दोस्तों कुछ औजार ऐसे मिले हैं जो ज्यादातर नुकीली चीजें रहती थी और कुछ औजार जो मिलते हैं वो पत्थरों से मिलते हैं। और उस टाइम क्या होता था दोस्तों, जो औजार बनाते थे तो औजार बनाने के लिए वो पत्थरों का मतलब जो बनाने के लिए ज्यादातर पत्थरों का इस्तेमाल करते थे और पत्थर के ऊपर जो ऐसा ठोक कर उसे औजार बनाया जाता था। तो ये सब जो अवशेष हमें मिलते हैं उनकी जो शिकार करने की जो चीजें हैं इससे हमें प्रूफ पता चलता है कि वो लोग शिकार करने के लिए भाला या बाण ऐसी चीज इस्तेमाल करते थे। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दोस्तों आग की खोज। आग की खोज भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आग की खोज हमें मिलती है मध्य प्रदेश आधुनिक आंध्र प्रदेश से हमें मिलती है। आधुनिक आंध्र प्रदेश से हमें इसकी खोज मिलती है। तो आंध्र प्रदेश के ये जगह आंध्र प्रदेश में हमें कुछ राख के अवशेष मिलते हैं। तो इससे पता चलता था कि उस आग जलाने का जो काम था उन लोगों ने खोज लिया था। तो आग जलाना उन्हें सीख लिया था। उसी के साथ ही आग का इस्तेमाल हमें देखने को मिलता है कि जो आग का जो इस्तेमाल था वो जो आग लगाने की जो जलाने की तकनीक है वो पता चलती है पूरे पाषाण काल में। और ऐसा बताया गया दोस्तों कि उसका जो उपयोग था वो ज्यादातर नव पाषाण काल में हुआ था। तो दोस्तों जो आग का जो इस्तेमाल है वो मांस पकाने के लिए या कुछ प्रकाश के लिए होता था और कुछ जो जंगल में रहते थे तो वो जानवर भगाने के लिए भी उस मांस का मतलब आग का इस्तेमाल किया जाता था। आपने मूवी में देखा होगा, आपने बहुत सारी मूवी में देखा होगा कि जहाँ जंगल में रहते तो पूरी आग जलाते थे। उससे क्या होता है दोस्तों, जो भी जानवर है वो आग के पास नहीं आता था और चला जाता था। तो ऐसे मतलब जिस जगह ये मानव रुके होंगे तो उस टाइम
बहुत सारी आग जलाते थे, जंगल में रहते तो आग जलाने के साथ मतलब पूरी हमें उनको सोना है तो रात भर पूरा एक लकड़ियाँ इकट्ठा करते थे और आग लगा देते और दिन पूरे मस्त पैकी सोते। तो ये भी एक प्रूफ हमें आधुनिक आंध्र प्रदेश से मिलता है। उसके बाद है दोस्तों भाषा एवं कला। ये भी टॉपिक इम्पोर्टेंट, ये भी पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। भाषा इसमें आपने सुना पढ़ा होगा दोस्तों हेमो हेबलिस भाषा बोलने वाले सबसे पहले लोग थे, जो जिसका मतलब जो है 40,000 से 35,000 साल पूर्व मतलब वर्ष पूर्व की बात है। उस और जो हेमो हेबलिस वो ज़्यादा सबसे पहले बोलने वाले लोग थे। उसी के साथ ही जो मानव के जो चित्रकला का जो प्रदर्शन वो मतलब जो आविष्कार है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। उसमें जो आपने उस टाइम के जो चित्र देखे हैं तो उस टाइम के जो चित्र थे वो जैसे कि सजीव चित्र होंगे ऐसे चित्र कुछ चित्र हमें उन्होंने बनाए थे। जैसे कि मध्य प्रदेश, दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं में वैसे कुछ गुफाओं में हमें चित्र मिलते हैं। जैसे कि वो चित्र बनाते तो जैसे कि वहाँ पे सजीव प्राणी खड़ा है वैसे वहाँ चित्र दिखता था। तो जो जिस गुफाओं में मानव रहते थे वो तो रहते तो उस टाइम वो चित्र बनाते थे और उस चित्र में कुछ चित्र भी बनाते थे और कुछ भाषा भी वो अपने लिख के गए। तो वो भी वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और जो वहाँ पे भी उस टाइम भी कला का उपयोग किया गया था और ज़्यादातर लोग जो बोलते थे तो लिख के रखते थे। ऐसे कि आपने कहीं कहीं गुफा में देखा होगा जैसे कि इसे पत्थर से जो खोद कर इसे लेकर गया जो वो लिखा गया उनकी वो भाषा है। तो भाषा भी जो लोग बोलते जो वो अपनी तरफ अपने आप की मतलब उनकी समझने वाले वो भाषा बोलते थे। तो उसके बाद हमारा दोस्तों पॉइंट जिसका नाम है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में आपको 3 टॉपिक पॉइंट मिलेंगे जिसका जो है प्रागैतिहासिक काल में आपको 3 मिलेंगे जो है मध्यपाषाण काल, पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल। तो पहला है हमारा पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल भी इम्पोर्टेंट माना जाता है क्योंकि इस काल में आपको जो है वो मानव के बारे में बहुत सारा आपको पता चलता है। तो पुरापाषाण काल जो है वो ग्रीक शब्द से आया था। इसमें से जो पेलिया शब्द को कहा जाता था पुराण और लिथिक शब्द को कहा जाता था पत्थर, जिसमें पेलिया और दूसरा शब्द है लिथिक, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पेलिया का मतलब होता है पुराण और लिथिक का मतलब होता है पत्थर। तो इसका मतलब जो पत्थर को लिथिक कहा जाता था और पेलिया को पुराण कहा जाता था। उस टाइम जो है ये जो टाइम है ये लगभग 2 मिलियन वर्ष से लेकर 12,000 वर्ष तक आता है। और जो इस मतलब काल में 3 विभाजित किए गए थे जिसे कि आरंभिक, मध्य और उत्तर, ये 3 विभाजित किए थे। जिसे कि एक जो है वो 2 मिलियन वर्ष से 12,000 वर्ष पहले की ये बात है। नेक्स्ट जो है वो है मध्यपाषाण काल। इस काल में देखो दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात होती है जो है पर्यावरणीय बदलाव। ये भी हमें उस टाइम से पता चलता है। और जो है ये जो टाइम है वो 12,000 वर्ष से लेकर 10,000 वर्ष तक है। जैसे कि 12,000 और 10,000 वर्ष पहले की बात है। इस टाइम क्या होता है दोस्तों पर्यावरण बदलाव होता है। उसी के साथ ही जो हमें आज धूप देखने को मिली है
देखने को मिलते हैं वो उस टाइम से हुआ करते थे। मतलब 12,000 वर्ष पहले धूप में ज़्यादा धूप नहीं देते, लेकिन उस टाइम में पर्यावरण बदलाव होने के साथ ही वो बारिश, बहुत सारी बारिश भी पड़ने लगी, और जो धूप हमें आज देखने को मिलती है वो भी उस टाइम से शुरू हुई। तो इस टाइम को ज़्यादातर मध्य पाषाण काल को पर्यावरणीय बदल के नाम के लिए बहुत जाना जाता है, क्योंकि इस टाइम जो थे जो उस टाइम के लोगों का मानना था कि आकाश में कुछ ऐसा कुछ आया था, इसलिए पर्यावरण बदला हुआ। ये कुछ ग्रंथों में या कुछ इसमें लिखा है, जो आज तक तथ्य नहीं हुआ, लेकिन वो लिखा गया है। तो ऐसा कुछ कुछ लिखा गया था कि जो पंडितों ने लिखा है कि उस टाइम कुछ आकाश से कुछ, जो ऊपर से कुछ आया था, जो कुछ ना कुछ पत्थर गिरा होगा, ऐसा उन्होंने लिखा है। तो ये भी मध्य पाषाण काल में हमें देखने को मिलता है। और जो हमारा जो पहला जो है पूरा पाषाण काल, उसमें आपको एक चीज बताना भूल गया था, इसमें कुछ हमें शामरुक मिलते हैं। और शामरुक जो होते थे वो हमें महाराष्ट्र में देखने को मिलते हैं। शामरुक जो अंडे थे वो काफ़ी बड़े बड़े होते थे, और जो अंडों रहते थे उनके छिलकों पर चित्र निकाले जाते थे। उसी के साथ ही उस जो चित्रों में सजीव चित्र वैसे चित्र निकाले जाते थे। उसी के साथ ही कुछ मनके भी मिलते हैं। तो हमारा जो मध्य पाषाण काल में हमें कुछ सूक्ष्म औजार भी मिलते हैं, और इस काल को सूक्ष्म औजार उपक्रम भी कहा जाता है। जो इम्पोर्टेंट है, जो सूक्ष्म जो मतलब छोटे छोटे औजार हमें इस मध्य पाषाण काल से मिलते हैं। इससे इस काल को सूक्ष्म पाषाण उपकरण काल भी कहा जाता है। तो हमारा जो तीसरा जो काल है दोस्तों, नव पाषाण काल। जो नव पाषाण काल में आपने देखा होगा कि नव का मतलब नया, तो ये जो है 10,000 वर्ष पहले की बात है। तो क्या होता है दोस्तों, 10,000 वर्ष पहले नए काल आते हैं, और नए हथियार, नए काल मतलब वो जो नए वस्तु हमें देखने को मिलते हैं, नए हथियार देखने को मिलते हैं, नई चीज़ें इस काल में देखने को मिलते हैं। उसी के साथ ही नई चीज़ों का जो उपयोग है हमें उपयोग देखने को मिलता है। और उसी के साथ ही कुछ नए मतलब आदमी भी आते हैं, और आदमी का जो थोड़ा मानव का जो विकास है वो इस काल में थोड़ा बार होता है। और इसका जो हमें प्रूफ मिलता है, जैसे कि भुजहोम, मेहरगढ़, दार्जिलिंग, महागढ़, इन सब से हमें इसका प्रूफ, नवपाषाण काल का प्रूफ हमें मिलता है। जो इस टाइम मतलब जो मेहरगढ़ में अभी भुजहोम बताया, इस काल में वो उपयोग आए थे। इस जगह पे हमें कुछ नवपाषाण काल के प्रूफ मिलते हैं। दोस्तों, ये टॉपिक आपको कैसा लगा तो आप कमेंट में बताइए। और जो मैंने सवाल पूछा था, जो सवाल है, जो उनकी जो प्रारंभिक मानव की जो काम की चीज़ें, जैसे कि इमारतें, हथियार, वो कौन सी नदी के किनारे मिलते हैं, तो ये जो क्वेश्चन का आंसर है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए, ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।